देश में चल रहा है वोट चोरी का मुद्दा और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बीच में इलेक्शन कमीशन। और इस सारे बवंडर को देखकर मैं ये समझ पाया हूं कि भाई कम कोई भी नहीं है। हालांकि दोनों में से कोई एक काफी सही है और दूसरा कुछ सही है, बट कहीं ना कहीं ये दोनों ही या ओवरऑल सिस्टम ही इस तरह से रोंदला हुआ है और सिस्टम ही इस तरह से घपू चक्कर किया हुआ है कि क्या कहें, कम कोई नहीं है। रिटन कंप्लेंट के नाम पर राहुल गांधी साहब को और कांग्रेस को वो नहीं देनी, इलेक्शन कमीशन को जांच नहीं करनी, बीजेपी को कुछ मतलब नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी जीत रहे हैं और पिस कौन रहा है? खैर, आम इंसान। और इस बार पहली बार शायद काफी दिनों के बाद मैं कहने पे मजबूर हो रहा हूं क्या कि इस बार ध्रुव राठी सही है, क्योंकि जिस तरह के बातें या उन्होंने रियलिटी चेक किया है रिसेंटली इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी के ये क्लेम्स के ऊपर, तो क्या पहली बार इतने दिनों के बाद मैं कह सकता हूं कि इज ही राइट? वेल, मे बी नॉट, बट इस चीज को या इस पूरे मुद्दे को लेट्स से गहराई में जाकर समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वोट चोरी या ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये इस तरह के धब्बे नए हैं? वेल नो, ये मुद्दा तो कोई नया नहीं सुनाई दे रहा और समझ में आ रहा है कि जब इलेक्शंस सही तरीके से नहीं हो रहे हैं इस तरह की आवाजें उठी हैं। इससे पहले भी बहुत बार हुआ है और अगर आप 80s 90s की मूवीज देखकर बड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं यही मेन मुद्दा रहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन ने कभी चोरी कर ली, कभी किसी लोकल गुंडे ने इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर दिया, कभी किसी के नाम पे वोटिंग हो गई, कभी वोटर लिस्ट में नाम में गड़बड़ी है, दिस एंड दैट। तो ये नया मुद्दा तो नहीं है। और राहुल गांधी साहब का ये कहना कि बीजेपी के राज में ये सब कुछ हो रहा है, अगेन आई एम नॉट सेइंग हो रहा है या नहीं, उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट ये कहना कि बीजेपी के राज में ये हो रहा है, वेल हम तो बड़े ही इस सब चीजों को देखकर और समझकर हुए हैं और आज तक तो हम ये मानते थे कि इलेक्शन में ये सब तो होता ही है। एंड बिलीव मी, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, बट एक ऐसी सरकार का एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा हेड ये क्लेम कर रहा है कि इलेक्शंस में, वोटिंग में, चोरी में, दादागिरी में, वेल आई डोंट थिंक सो कुछ नया है। सो नया मुद्दा तो नहीं है। दिस ऑल्सो टेल्स अस कि हमारे इंस्टीट्यूशंस किस तरह प्रॉब्लमैटिक हैं। अब बिके हुए नहीं मैं कह सकता, बट प्रॉब्लमैटिक तो है कि हम इतने सालों में उन्हीं समस्याओं के आसपास रहते हैं। आज भी रोटी कपड़ा मकान इज दी जरूरत, एम्प्लॉयमेंट इज दी जरूरत, आज भी हम रोड्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में, उनकी सही चीजों के बारे में, करप्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, वोटिंग के बारे में, अभी भी हम उन्हीं मुद्दों के आसपास हैं। और नए मुद्दे तो क्या निकालने, हम पुराने मुद्दों को वापस लेकर आते हैं। दैट टेल्स यू कि हम सीखते ना सीखेंगे ना हम सीख सकते हैं और ये मुद्दे बार बार आते रहेंगे और देश बिजी रहेगा कहीं ना कहीं। बट लेट्स गेट इनटू दिस मुद्दा। ये मुद्दे में कांग्रेस कितनी सही गलत, बीजेपी कितनी सही गलत, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है और ये पूरा मुद्दा क्या है? वेल, जितना मैं समझ पाया हूं मुद्दा ये है कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट में या ओवरऑल इलेक्शन में मल्टीपल लेयर्स ऑफ द करप्शन या मल्टीपल लेयर्स ऑफ द धांधली या मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्कैम कह लो या जो भी इसे नाम दे दो, वो हो रहा है। और वो किस प्रकार के हैं? कहा गया है डुप्लीकेट वोटर्स, fake and invalid addresses, bulk voters in a single addresses, invalid photos। बेसिकली ये वो सारा क्लैरिकल वर्क जो शायद बाबू लोगों को या जो एजेंट्स को या जो सरकारी बंदों को करना है वो अपना काम ढंग से नहीं करते हैं। अब इसमें कितना इंटेंशनल है, कितना अनइंटेंशनल है, वेल ये फिर आप सिर्फ और सिर्फ तब जज कर रहे हो अगर आपने साइड चुन ली है। मैंने फिलहाल के तौर पर साइड नहीं चुनी है, हालांकि इस वीडियो पर मैं अपनी राय भी, पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा, बट ये मुद्दे कि डुप्लीकेट वोट्स हैं ये हमने खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये जो आपकी करेक्शंस करनी होती है या आपकी फेक इनवैलिड एड्रेसेस आप मेंशन कर रहे हो, ये मेजॉरिटी तौर पर फेक एड्रेस कब कन्वर्ट हो जाता है? जब आपने कोई किराएदार रखा होता है या कोई आपका एक एड्रेस हो फिर वो शिफ्ट हो जाता है। आपने देखा होगा वो मल्टीपल टाइम्स वो एड्रेस चेंज नहीं होता। सिमिलर आपके डुप्लीकेट वोट्स के ऊपर भी यही होता है कि कोई जीवित हो गया, कोई मर गया, कोई दिस हो गया, कोई दैट हो गया, किसी ने अपने नाम की स्पेलिंग वगैरह चेंज करवा ली, पुरानी नाम भी वहीं पर है, नई नाम भी वहीं पर है। इसके अलावा बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, तो वही कि आपने मल्टीपल एड्रेसेस चेंज कर लिए, आप किसी के किराएदार थे, आप नौकरी के लिए चले गए, तो बेसिकली ये सब क्लैरिकल मिस्टेक्स भी हो सकती हैं जिसका एक्सक्यूज नहीं है। बट अगर ये इंटेंशनली भी किया जा रहा है वो एक डिफरेंट मुद्दा हो जाता है, वो जांच का विषय है और शायद कांग्रेस यही कह रही है, मे बी। बट क्या ये जांच से पहले ये मुद्दा इतना भयानक है जो हमें एड्रेस करना चाहिए? वेल, अगर तो इन मुद्दों के ऊपर
वोट नहीं हो सकती इन दी सेंटर। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी 5 नाम बने हुए हैं, सपोज मैंने एक नाम पर एक गलती ठीक करवाई, दूसरे पर दूसरी करवाई, तीसरे पर तीसरी करवाई, चौथे पर चौथी करवाई, वो नाम एज इट इज वहीं पर रहते हैं। और ये सबसे पहले क्लैरिकल मिस्टेक्स या सबसे पहले आपकी इलेक्शन कमीशन का जो भी वो डाटा वगैरह करते हैं उनकी मिस्टेक है। बट इस मिस्टेक को हम थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं, जब मैं वोट डालने जाता हूं तो जहां तक मुझे पता है मैं उन्हें अपना आधार कार्ड या अपना पहचान पत्र या जो भी इलेक्शन कार्ड है वो दिखाता हूं, और उस बेसिस पर वो टिक मारते हैं, मुझे अलाउ करते हैं, देन इंक लगाते हैं और मुझे वोट देने देते हैं। तो अगर तो मेरे मल्टीपल नाम्स के ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से वहीं पर उस डाटा शीट पे वो नाम है, तो मेरे हिसाब से तो वो वोट तो एक ही जाएगी, बाकी वो पेंडिंग हो जाएंगे। बट अगर वो सभी पांचों पर टिक लगे हुए हैं और 5 अलग अलग वोट हो गई है इस मामले के ऊपर, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है। इसकी जांच कौन करेगा? वेल नॉर्मली तो आई डोंट थिंक सो कोई करने वाला है, सभी अपने आराम से बाबू लोग रहते हैं। बट अगर ढंग से किसी ने करनी है तो इस मुद्दे पर आप जांच स्टिल कर सकते हो। बट ये मुद्दा कैसे बना वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मेरी नज़र में क्या इसकी जांच होनी चाहिए? वेल इसे आप स्टिल अवॉइड कर सकते हो अगर आपका ओवरऑल जितना परसेंटेज ऑफ द वोट्स आपके पड़े हैं और उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज को आप फिल्टर आउट कर आपको बेसिकली काम तो करना पड़ेगा। या जाकर सीसीटीवी की फुटेजेस देखो और चेक करो इंडिविजुअल लेवल पर, या एटलीस्ट एक्सेल शीट्स पर इसका कहीं ना कहीं निकालो हिसाब किताब, और ये देखो कि एटलीस्ट एक एड्रेस के ऊपर, या इसे फिल्टर आउट करो कि एक एड्रेस के ऊपर आपके कितने, सपोज मेरे नाम में चेंजेस आए हैं और वो लिस्ट में चेंज नहीं हुए हैं, तो मेरे घर पर मुझे इंक्लूड कर कर वो सारे नंबर आपको दिखेंगे। सपोज मैंने 5 बार अपना नाम चेंज करवाया है या करेक्शन करवाया है शुड आई से, तो मेरी 5 टाइम्स नाम बंदा तो एक ही है और बाकी के 5 बंदे एक और है हमारे घर पर। तो अगर तो मेरे घर से 6 वोट्स गई हैं या 4 वोट्स गई हैं या 3 वोट्स गई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मेरे घर से 7, 8, 9 या 10 की 10 वोट्स चले गई हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। और ये आपको जाकर वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपनी एक्सेल शीट्स पर ये चेक करने की जरूरत पड़ेगी। क्या चेक करना बनता है? वेल यस, इलेक्शन कमीशन वेले ही बैठा होगा इस वक्त, या एटलीस्ट इनके पास लोग तो बहुत है, नहीं लोग हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रख लीजिए, आसानी से काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत पैसा लगेगा बट आपके देश में बीजेपी की सरकार में वैसे ही पैसा पूसा तो बहुत आ रहा है ना, तो लेट इट बी। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऑफिस में बैठकर इसे क्रॉस चेक कर सकते हो, आपको फील्ड पर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इस मुद्दे के ऊपर दो आई बिलीव कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और नया मुद्दा नहीं है, हम ये 80s या 70s या बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं ये सारी हरकतें, बट दिस इज नो एक्सक्यूज। अगर हम पहले कभी नहीं सुधरे, आज भी नहीं सुधरेंगे, वेल दिस इज नो एक्सक्यूज। बट इसे चेक करने का प्रोसीजर बहुत आसान है, किसी को पूछने नहीं जाना, आपको अपने सिस्टम चेक करने हैं और सिर्फ इंडिविजुअल एड्रेसेस के ऊपर मल्टीपल एंट्रीज चेकआउट करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा आप राहुल गांधी की उस स्लाइड का रेफरेंस ले जहां उन्होंने मेंशन किया है 1 लाख वोट चोरी, वेल आई पर्सनली डोंट थिंक ये वोट चोरी की कैटेगरी में आप सीधा डाल सकते हो, क्योंकि जब हम बात करते हैं डुप्लीकेट वोट्स की, हम फेक एड्रेसेस की, और हमने अभी बात की, तो ये सारी इंस्टेड ऑफ हम ये कहें कि ये सारी वोट चोरी है, ये कहीं ना कहीं सिस्टम की खामी जरूर है, बट इसे सीधा वोट चोरी का नाम ले लेना आई डोंट थिंक सो ये राइट है। फिर मैंने ध्रुव राठी साहब की वीडियो भी देखा, और जो इस कांग्रेस की तरफ अपना ऑलरेडी इंटरेस्ट या ऑलरेडी अपना एक व्यू बना चुके हैं उनकी फेवर में, वो सीधा ही कह रहे थे कि भाई डेमोक्रेसी को हाईजैक कर दिया दिस एंड दैट। उसके ऊपर सिंपल वही वाला हिसाब किताब कि भाई सबसे पहले ये ना मुद्दा नया है ना ये हरकतें नहीं है, ये कांग्रेस के राज में 80s 90s में कंटिन्यूएशन में हम यही देखकर, फिल्मों के रेफरेंस ही ले लो कम से कम, अगर आपने गांव देहात या ओवरऑल वो बाहुबली वाले एरियाज में नहीं भी जाना तो फिल्मों का ही रेफरेंस ले लो, वहां पर आपको इजीली एक्सपोज मिल जाएंगी ये सारी चीजें कि किस लेवल तक या किस किस लेवल तक जाकर धांधली होती थी कांग्रेस के राज में भी। और इस बार अगेन आई एम नॉट सेइंग बीजेपी के राज में हो गया तो क्या, नो नो ये नहीं मैं कह रहा हूं, बट ये कोई ऐसा ऑल ऑफ अ सडन कह दो कि डेमोक्रेसी खतरे में है, हाईजैक कर लिया है दिस एंड दैट, वेल ये सुनने में थोड़ा सा बचकाना लगने शुरू हो जाता है और फिर आप थोड़ा सा इसे रियलाइज करते हो कि इसमें एजेंडा भी है। अगेन इसमें सिस्टम की गलती है, नॉट सेइंग बीजेपी की गलती है या किसी और सरकार की गलती है, सिस्टम की गलती है। और सिस्टम में सरकारी बंदे जिस तरह बदनाम या जिस तरह वो पूरी तरह से उनका नाम है, ये किसी से छुपा नहीं है। इस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन कमीशन भी बाहर आया और उन्होंने भी अपनी सफाई दी। उनकी सफाई सुनकर वेल मुझे लगा ये सफाई करने का ड्रामा ज्यादा था, और उसमें भी जिस तरह राहुल गांधी की साहब की तरफ से सीधा बस बोल दिया गया, इल्जाम लगा दिया गया एक मुद्दे को भड़काने के लिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से उसे खत्म नहीं करना चाहा और उन्होंने भी अपनी तरफ से एक वही लौजी वाला जो एक होता है ना लूज, जिस तरह का आर्गुमेंट, काफी लूज आर्गुमेंट छोड़ा ऐसे देकर उन्होंने बीजेपी सपोर्टर्स के हाथ
में काफी एक चीजें रख दी कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, वो कह रहा है, बट उसमें भी कोई तथ्य या उसमें बहुत कुछ ज्यादा मेरे समझ के हिसाब से तो बात नहीं थी। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि आप उसे रिटर्न में कर दो कंप्लेंट, विच आई डोंट थिंक सो इज अ बैड आइडिया। अगर कांग्रेस को लग ही रहा है तो कंप्लेंट दे दो, बट प्रॉब्लम यहां पर ये है कि अगर किसी तरह कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से ये रिटर्न में जो आता है, एफिडेविट के रूप में जो आता है, वो आई थिंक इवन जेल तक हो सकती है अगर कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल गांधी नहीं लेना चाहते कि अगर कल को, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ये जो डुप्लीकेट, ये मल्टीपल एड्रेसेस, ये एक्चुअली मेरा पर्सनल मानना है ये वोट चोरी से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की खामियां ज्यादा हैं इंस्टेड ऑफ दी वोट चोरी। ये मेरा पर्सनल मानना है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को पता है कि इस मुद्दे के ऊपर उनके पास बहुत सारी चीजें कंक्रीट एविडेंसेस नहीं होने वाले, और इलेक्शन कमीशन अगर चाहे और इलेक्शन कमीशन ने अगर गलती से बहुत अच्छे से काम कर डाला तो देयर आर हाई चांसेस कि राहुल गांधी के लेने के देने पड़ जाएंगे। और उस केस में जब वो एफिडेविट भी दे देंगे, रिटन कंप्लेंट भी दे देंगे, इलेक्शन कमीशन के पास राइट है कि वो उन्हें जेल तक करवा सकते हैं। तो राहुल गांधी कोई रिस्क नहीं लेने का वाली स्ट्रेटेजी में है, और वहां पर इलेक्शन कमीशन ये वेट कर रहा है कि तुमने लाख तक तो कह दिए, हालांकि ये सब सिस्टम में हो जाएगा काम, बट क्योंकि इलेक्शन कमीशन या हम सरकारी बाबुओं को एक नजर से देखते हैं, हमें लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के अगेंस्ट करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि वो कितने क्लीन है, और इस मुद्दे के ऊपर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा जो सीसीटीवी वाली बात आई है, मैं पूरे इस हक में हूं कांग्रेस की साइड से कि भाई सीसीटीवी अगर आपने वहां पर लगाए हैं तो ऐसा कौन सा आपका ब्रीच हो जाएगा, आपकी कौन सी ऐसी सीक्रेट पिक्चर बाहर आ जाएगी, ब्लर कर दो यार, एक ओवरऑल आइडिया पता लग जाएगा बंदा जा रहा है या जनानी जा रही है या कितने लोग गए हैं कितने लोग नहीं गए हैं। तो सीसीटीवी का फायदा तो तब होगा ना जब उसका यूज होगा। आप अगर सीसीटीवी की फुटेजेस डिलीट कर रहे हो, आप अगर सीसीटीवी की फुटेजेस एक टाइम के बाद यूज नहीं ला रहे हो, आप कह रहे हो कि हमारी माताओं और बहनों की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी और उनका पता नहीं क्या ऐसा हम देख लेंगे जो पब्लिक आई में वोटिंग देने वक्त नहीं हुआ, आई थिंक ये बताता है कि दया क्या कुछ वाकई गड़बड़ तो नहीं है। बट अगेन वो लाख वाली गड़बड़ नहीं है, बट मे बी कुछ हजार वाली गड़बड़ है क्या, मे बी नॉट। क्या सब जगह गड़बड़ है, शायद नहीं। क्या कुछ जगहों पर गड़बड़ है, मे बी। और इस मे बी को हटाने के लिए तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है ना। तो इस केस में इलेक्शन कमीशन की तरफ से या सरकार की तरफ से डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना पीछे होकर डिसीजन लिया जा रहा है, फ्रंट फुट पे आगे नहीं खेला जा रहा है। और वहां से कांग्रेस की तरफ से भी वो भी साफ सुथरे नहीं है, उन्होंने भी इल्जाम लगा दिया, वो उसी थ्योरी पर जा रहे हैं कि मैंने इल्जाम लगा दिया अब करते रहो प्रूफ। तो बेसिकली इस केस में दोनों ही खराब हैं। बट प्रॉब्लम इज इलेक्शन कमीशन जैसा एक हाईली रेप्यूटेड और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, उसके ऊपर अगर हल्का सा भी वो कहते हैं ना दाग अच्छे नहीं होते हैं, इस केस में हल्का सा भी अगर दाग लग रहा है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और वैसे भी पूरे साल में आप तनख्वाह तो पूरे साल की ले रहे होंगे ना, आपको रेगुलर भी मिल रही है, पक्के भी हो, पेंशन भी शायद लगेगी बाद में, तो ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम कर भी लोगे या नॉर्मली काम कर लोगे, क्या फर्क पड़ता है। बंदे कम है तो एम्प्लॉय और कर लो, लोग भी खुश, एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगी और वहम भी हट जाएंगे। एटलीस्ट कांग्रेस के ना से ही हम जैसे आम लोगों के वहम हट जाएंगे और हमारे जो है सामने प्रूव कर कर दिखाओ कि ये कांग्रेस के दाव थे और ये हमने आपको पाक साफ होकर बता दिया। इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट इस मुद्दे के ऊपर दोनों कम नहीं है, बट यहां पर क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक रेप्यूटेड उनकी कोई इज्जत है और उस इज्जत को उन्हें बचाना चाहिए, और तो इस मुद्दे पर दोनों रॉन्ग है, बट इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा ज्यादा रॉन्ग है। एंड दो रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, तो ये दोनों रॉन्ग है। तो आई थिंक थोड़ी सी जांच तो कर लेनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मीनवाइल अनुराग ठाकुर साहब भी बाहर आकर बोलते हैं कि कांग्रेस भाई तुम लोगों की भी चोरी है, हमने जांच कर दी, हमने देख लिया, चेक कर लिया बीजेपी लेवल पे, और कांग्रेस ने उल्टा ये वोट चोरी की है, दिस एंड दैट। तो भाई अगर कांग्रेस भी कह रही है कि वोट चोरी है, बीजेपी भी कह रही है वोट चोरी है, तो इलेक्शन कमीशन को चेक करवाने में प्रॉब्लम क्या है। और मुझे लगता है क्या अनुराग ठाकुर साहब से भी ये रिटर्न कंप्लेंट मांगी गई? वेल शायद नहीं। क्यों? क्योंकि अनुराग ठाकुर ने तो कांग्रेस को कहा, कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर नाम लगाया और बीजेपी के ऊपर। तो बेसिकली ये ट्रायंगल जो बन गया है, इस ट्रायंगल में जांच किसी को करनी नहीं है, इल्जाम सबने लगाना है। मुद्दा क्या है? क्योंकि बिहार इलेक्शन आने हैं, कियोस क्रिएट करना है और लोगों के दिमाग में डर पैदा करना है, लोगों के दिमाग में वो बीज पैदा करना है कि सरकार जो जीतती है ना उसमें गड़बड़ी है, और वो सरकार कहीं ना कहीं वोट चोरी
से जीतती है। जांच कोई नहीं करवाना चाहता, जांच कोई कर नहीं रहा, और मुद्दे के ऊपर सबको राजनीति जरूर करनी है, और अल्टीमेटली पिस्ता कौन है? द मैंगो मैन। बाय द वे, इलेक्शन कमीशन के वो माताओं और बहनों वाले कमेंट के ऊपर मैं दोबारा से एड्रेस करना चाहता हूं। वेल, इलेक्शन कमीशन इज सपोज टू बी अ गवर्नमेंट बॉडी, और बॉडी जो फेयर पॉलिसी में बिलीव रखती है, ना वो उसका इंटरेस्ट बीजेपी की तरफ होना चाहिए या कांग्रेस की तरफ। माताओं और बहनों की आइडेंटिटी, या माताओं और बहनों को हम पब्लिकली क्या आपको दिखाना चाहिए? भाई ये तो वो एक टीवी पर मैडम आती है, आप बताइए ना मुझे क्या ये सही है? ये कुछ वैसी सी फीलिंग क्यों आई मुझे, और ये ऐसा क्यों लगा कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया। आप एक सरकारी और इतने टॉप लेवल पर बैठे हो, और आप एक पब्लिक जगह पर वोटिंग करवा रहे हो। उस वोटिंग के ऊपर माताओं और बहनों जिन्हें अपना फेस नहीं दिखाना, वो घूंघट कर कर आई थिंक वोटिंग दबा रही होंगी। जिन्होंने अपना फेस दिखाना है वो पब्लिक जगह पर वैसे ही आई होंगी, और वो ना पब में थी, ना बार में थी, ना उनका कोई एक्स्ट्रा वाला कोई वो चल रहा था। तो ये तो अच्छी बात है ना कि अगर वो वोटिंग करते हुए दिखाई भी दे गई, और आपने अगर उन्हें टीवी पर भी दिखा दिया, वो तो अपने मोहल्ले में बताएंगी, अरे भैया हम टीवी पर आए हैं। और आप उनका ये चांस क्यों दबाना चाहते हो? भाई आज भी हम मिडिल क्लास लोग, हम बेचारे आम गरीब बंदे अगर टीवी पर आ जाते हैं, खुशियां मनाते हैं कि भाई हम टीवी पर आए हैं, भले ही जैसे मर्जी आए हो, अच्छी चीज के लिए आए हो, ये जरूरी है। तो वोट डालना तो बहुत अच्छी चीज है, और इलेक्शन कमीशन ने कितनी माएं और बहनों की पिक्चर्स ठा 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 अपनी एड कैंपेन्स में कर कर दिखाई है कि वोट डालो, एक वोट आपका बदल सकता है संसार, एक वोट आपका बहुत जरूरी है, दिस एंड दैट। तो क्या प्रॉब्लम है भाई? उन्हें भी पॉपुलर होने दो, उन्हें भी पता लगे कि इलेक्शन कमीशन वाले और देश उन्हें जानता है, उनकी भी फोटो आनी चाहिए। लोगों को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को वो मोटिवेशन दे सकती हैं कि हमारी माताएं और बहनें जाकर वोट करती हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं उन माताएं और बहनों के रूप में, या उन माताएं और बहनों के रिटर्न नाम के पीछे दबंग लोग जाकर वोट वगैरह कराए हैं, जो हमने 80s 90s की मूवीज में देखा है? वो था ना डंडों के राज पर कि तुम लोग बाहर खड़ो, तुम्हारी वोटर लिस्ट में हम टिका मार देंगे, वोट हम दबाएंगे। कहीं ये वाला चक्कर तो नहीं चल रहा? अगेन, सब जगह नहीं, कुछ जगह अगर नहीं चल रहा तो चेक करने में प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही इसमें। फिर इलेक्शन कमीशन वाले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि आप अगर हमें एफिडेविट नहीं दोगे, आप हमें रिटर्न कंप्लेंट कर कर नहीं दोगे, तो आपको क्या लगता है हम 1.5 लाख बंदों को नोटिस जारी कर देंगे, दिस एंड दैट। अगेन, 1.5 लाख बंदों को नोटिस जारी करने की यहाँ पर बात ही नहीं है, यहाँ पर अपना ही रिकॉर्ड्स पहले चेक करने की बात है। और वो चेक करने के लिए आई डोंट थिंक सो, ये तो वैसे भी आप चेक करते रहते हो ना रेगुलर, कि कितने बंदे आए, कितने गए, कोई अवेलेबल है नहीं है, कौन जीवित है, कौन मृत है, एंड ऑल दैट। तो ये तो आपका वैसे पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। और आप सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख वोटर्स को जो है क्रॉस चेक अपनी सिस्टम में नहीं कर सकते हो अगर, तो जस्ट इमेजिन हम कैसे ये बिलीव रखें कि आप करोड़ों लोगों की वोटिंग के ऊपर चेक रखते हो या रख सकते हो। तो आई थिंक ये खुद इलेक्शन कमीशन के लिए ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ बीजेपी या कांग्रेस या किसी पार्टी के ऊपर। तो उन्हें ये कर लेना चाहिए और एक एग्जांपल सेट कर लेनी चाहिए, विदाउट एनी रिटर्न या विदाउट एनी रिटर्न कंप्लेंट या एफिडेविट व्हाटएवर इट इज। हाँ, अगर आप इसे पॉलिटिकल करना चाह रहे हो तो भाई फिर क्या कहा जा सकता है। और फिर एज अ इंडिविजुअल, एज अ आउटसाइडर या एज अ इंडियन सिटीजन, मुझे लगता है कि भाई दूध में कुछ तो गड़बड़ है, मक्खी है या दाल में कुछ काला है, ये मुझे सोचने में बिलीव तो करता है भाई। फिर इसके अलावा जस्ट इमेजिन आप सीसीटीवी फुटेज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिलीट कर देते हो, अभी आप उसकी जांच करना नहीं चाहते, आप अपनी वोटर लिस्ट को जांच नहीं करना चाहते, और वो भी तब जब आपने पब्लिकली, आई एम श्योर देखा होगा, अगर हम जैसे लोगों ने इंटरनेट के ऊपर देखा है कि किस तरह कुछ बच्चे या किस तरह ऐसी कई स्टेट्स में, ऐसी कई जगहों पर मल्टीपल वोट्स एक एक दो दो व्यक्ति ने डाले हैं, और उन्होंने खुलकर आकर प्रचार भी किया है और ये बोला है कि मैंने इस स्पेसिफिक पार्टी को इतनी वोटिंग कर दी, दिस एंड दैट। तो जब आपकी रेपुटेशन वैसे ही खराब हो रही है, सरकारी बंदों की रेपुटेशन वैसे ही खराब रहती है, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है अपने आप को क्लीन दिखाने का और ये बताने का कि इस देश में अभी भी इलेक्शन कमीशन की उतनी ही इज्जत है, इस देश में सरकारी बंदों की भी उतनी इज्जत है, और अगर आप हमारे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाते हो, हम उसे बिल्कुल जांच करेंगे और हमारी रेपुटेशन साफ है और हम इसका काम करना चाहते हैं सही तरीके से। बट जब तक आप ये नहीं कर रहे हो,
वेल डाउट से ज़्यादा आप ही के ऊपर प्रश्न आएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी बचकर निकल जाएगी। बीजेपी की सरकार भी है, बीजेपी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और ऑपोजिशन चीखे मारता रहेगा, बट ये प्रूव कभी नहीं हो पाएगा। बट आपके सिस्टम में दाग लगा, दैट विल बी नॉट गुड। अब द मेन क्वेश्चन कि मैं क्या समझता हूं और मुझे क्या लगता है। हालांकि इस वीडियो के दौरान मैंने हर एक पॉइंटर पे अपना एक व्यू भी दिया है, बट मुझे क्लियरली ये चीज तो समझ में आती है कि हम आम में सब नंगे हैं और कहीं ना कांग्रेस सही है ना बीजेपी, और इलेक्शन कमीशन तो उससे भी ज्यादा गलत। अब क्योंकि कांग्रेस ने इल्जाम लगा दिया है और हमारे देश का आई थिंक प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस भी यही कहता है कि आप पर इल्जाम लग जाए तो आप करते रहो उसे साफ सफाई, और आप कहीं ना कहीं उस पर अपने आप को क्लीन साबित करो। तो इस केस में वही हुआ है, कांग्रेस ने इल्जाम लगा दिया है, विच आई पर्सनली फील कि कंप्लीटली फॉल्स भी नहीं है बट कंप्लीटली ट्रू भी नहीं है। बट अगर इल्जाम लग गया है और ये मैंने नहीं लगाया कि आप इसे इग्नोर कर दो, ये कांग्रेस एक आपकी अपोजिट पार्टी ने लगाया है, तो आई थिंक इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है कि इसे क्लीन तरीके से आप नंबर, स्टैट्स और पूरी तरह से डाटा के ऊपर इसे अपनी ऑफिशियल मोहर के साथ पब्लिक रिलीज में कर बताओ कि आपने इतने बताए हैं। बट ऑब्वियसली आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली लगता है कि इलेक्शन कमीशन ये कर भी दे, हालांकि मैं नहीं मानता इसमें मेजर तौर पर धांधली हुई होगी, बट कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन खुद डर रहा है कि हमारे स्टैट्स, हमारे डाटा में मिस्टेक्स तो निकलेंगी और डुप्लीकेट के अलावा, नेम मिस्टेक्स के अलावा, दिस एंड दैट, वो गलतियां निकलेंगी और उसके बाद वो जिस तरह वो सारा घूम फिर कर ब्लेम इलेक्शन कमीशन पर लगेगा या इलेक्शन इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर लगेगा, वो इस ब्लेम को नहीं लेना चाहते क्योंकि उनकी खुद की पोल पट्टी खुलेगी। अगेन आई एम सेइंग, एक होता है कि आपने अपना काम ढंग से और ईमानदारी से नहीं किया, और एक ये सीधा वोट चोरी वाला मुद्दा है। मैं वोट चोरी वाले मुद्दे के ऊपर इतनी जल्दी नहीं कह सकता, या मैं कहना चाहूंगा, मैं मानकर चल रहा हूं हमारा देश में सिस्टम अच्छा है, बट उस सिस्टम में ये क्लरिकल, ये डाटा के ऊपर, ये बाबू लोग, इनके ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है। और ये मैं मान सकता हूं कि ऑन द नेम ऑफ डुप्लीकेट नेम्स, जीवन मृत्यु वाले नेम्स, डुप्लीकेट एड्रेसेस वाले नेम, मल्टीपल एंट्रीज वाले नेम, भाई ये कंप्लीटली हो सकते हैं और इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। बट ये मानना कि अगर 5 गलत एंट्रीज या 5 डुप्लीकेट एंट्रीज या एक ही बंदे की 5 आईडीज बनी हैं, उन पांचों ने जाकर 5 वरी वोट किया है, इससे मैं शायद एग्री नहीं करता हूं। बट मैं ये जरूर मानता हूं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है, और जितना आप डिले इसे करते रहोगे, क्योंकि इसे अल्टीमेटली आपको अपने सिस्टम में ही करना है, ये बहुत बड़ा मुद्दा या ये बहुत डिफरेंट चीज भी नहीं होने वाली कि ऑल ऑफ अ सडन अगर आप 1 महीने के बाद ये लिस्ट जारी करने लग जाओ और 1 लाख बंदा एक सिस्टम के ऊपर, डाटा के ऊपर 1-2 दिन से ज़्यादा टाइम लग नहीं सकता, और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो मुझे लगता है कुछ घंटों का काम है। बट आप जितना इसे डिले करोगे वो कहीं ना कहीं शक पैदा करेगा कि आप सिस्टम में अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, सिस्टम में अपने हिसाब से अपनी मिस्टेक सुधार सकते हो, सिस्टम में अपने हिसाब से दया कुछ तो गड़बड़ है वो वाला हल कर सकते हो। तो राहुल गांधी इज नॉट राइट जब वो कहते हैं वोट चोरी, बट आई एम श्योर ही मस्ट बी राइट विद दिस डुप्लीकेट नेम्स, मल्टीपल एड्रेसेस, दिस एंड दैट। क्योंकि मैं वोट चोरी क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वोट चोरी का मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप ये कह रहे हो कि इतने लोग डुप्लीकेट हैं, इतने लोग मल्टीपल एड्रेसेस उन्होंने जाकर वोटिंग सेंटर पे वोट किया है, तो दैट मीन्स आप उस वोटिंग सेंटर में जो ऑफिसर बैठा है उस पर भी आप डाउट कर रहे हो। जो मुझे लगता है वो लोग बहुत ईमानदार होते हैं। सिस्टम पीछे से कैसा चल रहा है, क्लैरिकल मिस्टेक चल रही है या नहीं मुझे नहीं पता, बट ऑल आई नो कि एटलीस्ट इलेक्शन वाले दिन बेचारे सुबह से लेकर शाम तक, रात तक लगे रहते हैं वहां पर, उससे पहले प्रैक्टिस भी करते हैं, और एटलीस्ट जितना मैंने पार्टिसिपेट किया है मेरे साथ कम से कम उन्होंने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया है, या मुझे कभी डाउट नहीं लगा है कि वो ईमानदारी से वहां पर बैठकर वोट सही नहीं डलवा रहे हैं। अगर मल्टीपल वोट्स में आपको सिस्टम में चेक करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस का ये कहना कि वोट चोरी दिस एंड दैट, मैं उस कैंप में नहीं हूं, मैं नहीं मानता, बट क्लैरिकल मिस्टेक से साथ साथ इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। रही बात बीजेपी की, वेल बीजेपी इस पिक्चर में नहीं आ सकती जब तक इलेक्शन कमीशन कुछ ना बोले। हाँ, अगर आप ऑलरेडी अपना माइंड बना चुके हो कि आप बीजेपी की तरफ हो, तो आप ये कहोगे कि कांग्रेस गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, और आप क्लीन चिट इलेक्शन कमीशन को भी दे दोगे, बीजेपी भी दे दोगे, और ये मान लोगे कि राहुल गांधी गलत और झूठ बोल रहा है। अगर आप कांग्रेस की तरफ हो तो आप ये मानकर चल रहे हो कि बीजेपी गलत है, मोदी ने चोरी कर ली, इलेक्शन कमीशन मोदी के साथ, बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। बट अगर आप मेरी तरह न्यूट्रल देख रहे हो तो आपको पहला ब्लेम और ओनली ब्लेम फिलहाल के तौर पर, हालांकि कुछ शरारत कांग्रेस की तरफ से भी है और बीजेपी भी कोई बहुत धुला हुआ नहीं है, बट आपको ब्लेम कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाना होगा।
उनका कहीं ना कहीं जो रवैया है वही बाबू लोग वाला कि आपको एनीवेज क्या बताऊं, आपको पता ही है। तो उनके रवैये के ऊपर मुझे प्रॉब्लम है, आपत्ति है, और एज अ ऑर्गेनाइजेशन उन्हें क्लीन निकलना चाहिए। और अगर वो क्लीन नहीं निकलते हैं तो इट इज ऑब्वियस कि फिर आपका या इलेक्शन कमीशन को बीजेपी के साथ जोड़ा जाएगा और उससे बीजेपी की भी बदनामी है। तो अगर सरकार, बीजेपी एज अ होल थिंक्स कि उनका कोई कसूर नहीं है और सिस्टम इज पाक साफ, तो उन्हें उल्टा फोर्स भी करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि राहुल गांधी तो आपको एफिडेविट नहीं दे रहे हैं और वो जांच नहीं करवाना चाह रहे हैं या रिटर्न में फंसना नहीं चाहते हैं, हम अपनी तरफ से एक आपको कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इस चीज़ की जांच करें और जनता को बताएं क्या हुआ है। बट अगर ये इलेक्शन कमीशन वो नहीं काम कर रहा है तो सॉरी टू से आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है। हालांकि इसका इंपैक्ट कुछ नहीं पड़ने वाला, जब वोटर वोट डालने जाएगा वो भूल जाएगा ये वोट चोरी दिस एंड दैट। और अगर ये वोट चोरी हो भी रही है तो वोटर वोट डाले या ना डाले, हु केयर्स, किसे फर्क पड़ता है। तो इन एनी केस इसमें नुकसान बहुत कुछ नहीं होगा बीजेपी का अल्टीमेटली, बट कहीं ना कहीं मुद्दा भटकाने के लिए या मुद्दे को बढ़ाने के लिए कांग्रेस को एक मुद्दा मिला है, वो इसे किस हिसाब से लेकर जा सकते हैं वो देखने वाली बात है। और इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन खराब हो रही है और वो रेपुटेशन इंडिया की रेपुटेशन के लिए भी अच्छा तो नहीं है। और शायद पहली बार बहुत दिनों के बाद आई विल से कि ध्रुव राठी की इस वीडियो में, या ध्रुव राठी कुछ हद तक सही हैं जब वो रेज कर रहे हैं आवाज इस मुद्दे के ऊपर कि जांच होनी चाहिए। बट वो जांच इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करवा रहा है, जब तक नहीं करवा रहा है तब तक दया कुछ गड़बड़ है। आई थिंक उन्हें ना कांग्रेस के लिए ना बीजेपी के लिए इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं अपने लिए जांच करानी चाहिए और हमारी थोड़ी सी इज्जत रखकर, एज एन इंडियन सिटीजन हमारी थोड़ी सी इज्जत रखकर हमें भी बताना चाहिए कि कौन सच्चा कौन झूठा।